आप इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप इससे आगे के और पिछले सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है वर्धमान महावीरः। इस लेसन को पढ़ने के लिए आप पेज नंबर 23 यानी कि 23 पेज नंबर खोलो। तो इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं उन शब्दार्थों को भी ध्यान से पढ़ लेना और कॉपी पे लिख लेना और लर्न कर लेना। अब आप इसका अनुवाद देखो। वर्धमान महावीरः। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वम भजते। भारतवर्ष के प्रचलित संप्रदायों में जैन धर्म महत्वपूर्ण है। वर्धमान महावीरो वर्धमानो महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतम श्रेष्ठो महापुरुषः आसीत्। वर्धमान महावीर इस जैन धर्म एतस्य कहलाता है इस जैन धर्म के अन्यतम श्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगर से कुंडग्रामे अभवत्। तस्मीस इनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्। बाल्यकाले मीन्स बचपन में इनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और च लगाए मातु के पश्चात तो उसका मतलब होता है और, तो उससे मातु के पहले आ जाएगा वो, तो सिद्धार्थः मातुश्च नाम त्रिशला आसीत् और माता का नाम त्रिशला था। सह शैशवात् एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलस्य आसीत्। वे शैशवावस्था से ही शैशवावस्था से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न और विचारशील थे। आसीत् मीन्स थे, विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत्। इनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ में अभवत् मीन्स हुआ। ह जहाँ लिखा हुआ है वहाँ हुआ साथ और स के बाद विसर्ग लगा होता है, उसे कहते हैं वह। अवध मीन्स हुआ। तो क्या हुआ इसका अनुवाद? तस इनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शनी अजायत। इनके एक पुत्री प्रियदर्शनी हुई। वर्धमानः बाल्यकालादेव विरक्तः आसीत्। वर्धमान बचपन से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलित आडंबर वर्गभेद जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलताया कारणानि आसन्। समाज में प्रचलित आडंबर वर्गभेद और जीव हिंसा इनकी मन की विकलता मीन्स व्याकुलता के कारण थे। पितर दिवंगते तस्य मनः शोको दिवंग अभवत्। के पिता के मृत्यु के पश्चात इनका मन शोक से विदग्ध हो गया यानी कि व्याकुल हो गया। मोह मायाम च परित्यज्य सह स्वभ्रातम अनुमतिम गृहीत्वा संन्यासम गृहीतवान। मोह और माया को त्याग कर इन्होंने स्वभातम अपने भाई की अनुमति गृहीत्वा प्राप्त करके संन्यास को ग्रहण कर लिया, संन्यास को ग्रहण कर लिया। तदानीम सह 63 वर्षस्य वयस्का आसीत्। उस समय सह वे या वह 63 यानी 30 वर्ष के वयस्क थे। कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शांतेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिन तपस्या से सत्यस्य शांतेश्च अन्वेषण के कठिन तपस्या से इन्होंने सत्य और शांति की खोज में प्रवृत्तो लग गए। कि ये क्या हुआ? कठिन तपस्या से ये सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा सह ज्ञानम प्राप्नोत्। कि 12 वर्ष तक यावत् मीन्स तक तप कर इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तपसा सह इंद्रियाणि संयम महावीरः जिनो व अवध। के तपस्या से इंद्रियों को वश में करके महावीर जिन अथवा महावीर हुए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वम 23 तीर्थंकरा अभवत्। वर्धमान जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए।
महावीरः जैन धर्मस्य अन्तिम चतुर्विंशः तीर्थंकरः आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम चतुर्विंशः यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनन्तरं महावीरः 30 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम् अकरोत्। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने 63 यानी 30 वर्ष तक जैन धर्म का अत्यधिक उत्साह से प्रचार किया। शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातः। के धीरे धीरे भारत के प्रायः सर्वेषु सभी राज्यों में जैन धर्म का सम्यक मीन्स भलीभांति प्रचार हो गया। तेन प्रदर्शेन मार्गेण जना कैवल्यम प्राप्तुं समर्था भवन्ति के इनके प्रदर्शन के द्वारा यानी कि इनके प्रदर्शन यानी कि मार्ग को दिखाने के द्वारा के लोग मोक्ष को प्राप्त समर्था भवन्ति, लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्या पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि प्राणाः सन्ति। कि इनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य पशु और पक्षियों में प्राण हैं अपितु वृक्षों में और पत्थरों में भी प्राण हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनाया जना मोक्षम लभन्ते। कि महावीर स्वामी के मतानुसार सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक शरीर से, इन तीनों रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानां विधानम स अकरोत्। कि शुद्ध आचरण के लिए सत्य अहिंसा अस्ते चोरी न करना, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह मीन्स अपने पास कुछ न रखना, ये पांच व्रतों का विधान सह अकरोत् उन्होंने किया। साधारण जनय सह बिंबसार अजातशत्रु प्रभृत्यो राजानः अपि तस्य उपदेशः प्रभाविता अभवन्। के साधारण लोगों के साथ बिंबसार अजातशत्रु जैसे अनेक राजा भी इनके उपदेश से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते सह। के इनके उपदेश के मार्ग के सत्य और अहिंसा दो मुख्य आधार हैं। वर्षव्यसी पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जाता निर्वाणम च प्राप्तः। कि द्विसप्त वर्ष कहलाता 72 वर्ष की उम्र में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान में महावीर रुग्णो जाता रोगी हुए, निर्वाणम च प्राप्त और निर्माण को प्राप्त किया। ये आपका लेसन होगा कौन सा? वर्धमान महावीर। तो इस लेसन में आपने पूरा अनुवाद सुना, इस अनुवाद को ध्यान से सुनना और इसका अनुवाद आप खुद ही करके देखना। ओके, ये आपके क्लास 8th का कौन सा लेसन है? चतुर्था पाठा यानी कि 4th लेसन, जिसका नाम है वर्धमान महावीरा। इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ो और समझो।